नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं। इसके पहले हम आपको जो है भाग 11 और 12 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, भाग 11 और 12 पढ़ा चुके हैं। आज आपको भाग 13 से बताना है। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं भाग 11 और 12 में। जैसे 11 में संघ राज्य की सेवाएं थे, मतलब संघ और राज्य के बीच सेवाएं। 12 में वित्त संबंधी था जो हम आपको बताए थे। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट 2-3 अनुच्छेद आपको बताए थे। थोड़ा सा हम रिवीजन कर दे रहे हैं। अनुच्छेद 12 में हम आपको बताए थे, एक अनुच्छेद में जो है उसमें जो बताए थे 200 अनुच्छेद 66 और 67 और 275, 280। उसके बाद 291 नहीं बताया तो उसको आज बताए दे रहे हैं। तो सुन लीजिए, अब आगे बताते हैं। अनुच्छेद 266 क्या कहता है? भारत की संचित नीति। संचित नीति में हम आपको बताए थे भारत सरकार का जितना टैक्स हो सब पैसा जाता है, कहाँ जाता है? संचित नीति। और उच्च अधिकारियों के जो बड़े बड़े अधिकारी सबका वेतन संचित नीति से दिया जाता है। और भारत जो है अनुच्छेद 266 हो गया। फिर अनुच्छेद 267 में हम आपको बताए थे आकस्मिक निधि होती है, कभी इमरजेंसी के लिए रखी रहती है। इन सबको बताते हुए हम आपको बताए थे 280 अनुच्छेद 280 बहुत इम्पोर्टेंट था। इसे हम जो है वित्त आयोग कहते हैं। तो वित्त आयोग कभी कभी पूछता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो सीधा जानिए 280 में। और वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? वित्त आयोग जो होता है ये राज्यों का जो है ना वितरण करता है। वित्त माने पैसा का वितरण करता है। अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों के दिए जाने वाला अनुदान से संबंधित है। ठीक है, तो 275 में अनुदान से संबंधित है और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है। इन सबको बताते हुए हम आगे आपको बताए थे यहाँ तक। लेकिन अनुच्छेद एक था 291 नहीं बताए थे। उसमें था निजी शासकों को जो थैली थी, बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे वो जो था उन सब से संबंधित था, उनको जो है हटा दिया गया था। अब निजी किसी जो शासक हैं, निजी राजाओं की जो थैली है, इन सबको हटा दिया गया था 291 में। इन सबको बताते हुए हम आए थे भाग 13 आज प्रारंभ कर रहे हैं। भाग 13 क्या कहता है पहले इसको जानिए, क्योंकि हमें 22 भाग याद करना है। तो 22 भाग में भाग 13 क्या कहता है? अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 से 307 तक है। ठीक है, एक 301 से लेके 307 भाग 13 है। कभी कभी पूछे भाग 13 कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 301 से लेके 307 तक है। क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य और आपसी मेल जोल से स्वतंत्रता है। जैसे हम यूपी हैं, बगल बिहार है, एमपी है, महाराष्ट्र, तमाम जो राज्य हैं इसके बीच क्या किया जा सकता है? व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये जो है भाग 13 में है। हर एक राज्य दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, अगर कोई सरकार कुछ नियम लगाया है उसको जो है प्रतिबंधित कर, जैसे लिखा है विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध लगाया जाना। कहने का मतलब विशेष परिस्थिति में अगर वो राज्य प्रतिबंध लगा रहा है तो उसको मानना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिहार सरकार ने शराबबंदी किया है। शराबबंदी की, अगर हम वहाँ शराब बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जब बंद है तो हम व्यापार नहीं कर सकते। वही कह रहा है विशेष परिस्थितियों में जो है बंद किया जा सकता है। लेकिन जो है भाग 13 जो है अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है अंतर्राज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार। बस इतने 13 जानिए, बस बहुत विस्तार से नहीं 13 बताएंगे। ठीक, इतना जानिए बस। भाग 13 कहाँ से कहाँ तक है? 301 से लेके 307। क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता है, एक राज्य दूसरे राज्य से क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। लेकिन कह रहा है विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध भी लगाया जाए। ना कह दीजिए हमारा भाग 13 कहा था कि हम व्यापार कर सकते हैं अनुच्छेद 107 के तहत। लेकिन प्रतिबंध इस प्रकार के जिससे उस राज्य में, अगर जैसे मैंने बताया शराबबंदी, अगर हम वहाँ शराब का व्यापार थोड़ी ना कर पाएंगे, जब बंद है, इसी हिसाब से प्रतिबंध लगाया सकता है। इन सबको बताते हुए हम आपको ले चलते हैं भाग 14। ठीक है, भाग 14 क्या कहता है? लोक सेवा और लोक सेवक आयोग। मतलब भाग 14 जो है अनुच्छेद 308 से लेकर कहाँ तक है? 323। तो 7 तक रहा पे कि ये भाग 13। ठीक है, भाग 13 कहाँ तक था? अनुच्छेद 307 तक था। तो उसके आगे चलेंगे 308 से चलेंगे, 308 से लेकर 323 तक है। मतलब ये सेवाएं हैं। क्या है? लोक सेवा और लोक सेवा आयोग। मतलब इसमें जो है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग होता है और राज्य लोक सेवा आयोग होता है। इसके बारे में बताते हैं। पहले हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 310। देखिए 310 में है, कहा गया है कि लोक सेवक के पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कहने का मतलब पदावधि राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत
इनकी जो भर्तियां होती हैं लोक सेवा आयोग के जो होते हैं सदस्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति, संघ वाले में राष्ट्रपति के और राज्य वाले में राज्यपाल के प्रदान करें। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। 311 था पद से हटाया जाना या अवनत किए जाने पर लोक सेवक को सुनवाई का अधिकार है। तो कहने का मतलब पहले हम आपको 312 बताते फिर उसको रिवीजन करा देंगे। 312 में क्या है? 3 प्रकार की सेवाएं हैं। आईएएस है, क्या है? आईएएस, उसके बाद आईपीएस, इसके बाद आईएफएस। ठीक है, आईपीएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये तीनों जो है ये भारतीय सेवाओं जो है आती हैं, 3 है मेन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये संघ की हैं, किसकी हैं? संघ की हैं। ठीक है, आईएएस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट यानी जंगल संबंधी सर्विस है। ठीक है, ये हैं। तो इसके बाद जो है 312 है, यही कहता है अखिल भारतीय सेवाओं संबंधित है 312। इसमें जो होता है इनकी जो भर्ती है, देखिए अब आएंगे तो 312 में इसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा लोक सेवा आयोग है। ये 3 योजना मतलब केंद्र की हो गई। अब आइए आपको बताते हैं संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, कितनी इनकी उम्र होती है, कितने पदावध मतलब कब तक रहते हैं, कितना कहाँ से वेतन पाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला होता है, फिर अनुच्छेद 315 है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के जो है सदस्य। देखिए यहाँ जो होता है लिख लीजिए संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो होते हैं इसमें जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? यहाँ कौन करता है संघ में? हाँ बहुत अच्छा, राष्ट्रपति। अब आ जाए कौन है? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य हाँ लोक सेवा आयोग। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राज्यपाल के प्रसाद, राज्यपाल नीचे लिख लीजिएगा, राज्यपाल। ठीक है, फिर इसके बाद है संयुक्त लोक सेवा आयोग। एक और है, क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। देखिए संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल नियुक्ति करता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो होते हैं इसमें राज्यों के सहमति से, ठीक है, राज्यों के सहमति से जो है राष्ट्रपति जो है यहाँ जो है नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, लिख लीजिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से, उनकी सहमति से राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है। कहने का मतलब संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, संयुक्त लोक सेवा, जिससे 2 राज्य हो गए आपस में, दोनों का मतलब 2 राज्य आपस में जो है उनका जो है तालमेल है, उनकी सहमति है, तो राष्ट्रपति जो है गठन कर सकता है संयुक्त वाले में। ठीक है, संयुक्त का मतलब होता है 2 राज्य अगर है वो आपस में सहमत है तो कौन गठन कर देगा? राष्ट्रपति। तीनों मतलब लोक सेवा आयोग समझ में आया? संघ, राज्य और लोक सेवा आयोग का कार्य हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का जो है नियुक्ति संबंधित है। 15 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग है बस, 16 क्या है? नियुक्ति है। ठीक है, और 17 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग को हटाया जाना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। 2016 में जो है टेट में पूछा होता, टीजीटी में पूछा था, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है? अनुच्छेद 317 के तहत 2016 में क्वेश्चन टीजीटी में पूछा था। तो हमारा कहने का मतलब बस खास अनुच्छेद नहीं है, 310 देख लीजिएगा, 11, 312 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 13 छोटी 14, 15 में संघ और राज्य लोक सेवा है, 16 में जो है इनकी नियुक्ति और पदावधि है। नियुक्ति अभी हम बताए हैं, पदावधि बताने चल रहे हैं। 17 में लोक सेवा जो सदस्य हैं उनको हटाया जाना। ठीक है, अब आइए देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग जो है। देखिए संघ लोक सेवा, देखिए वेतन के बारे में है।
संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनको वेतन कहाँ से मिलता है? हाँ, संघ की संचित निधि से, क्योंकि सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? संघ में दे। जो जहाँ सेवा देंगे वहीं से तो पैसा लेंगे, वहीं से तो वेतन लेंगे। वेतन जो है यहाँ मिलता है संघ वालों के, संघ की संचित निधि से। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका वेतन जो है संघ की संचित निधि से मिलता है, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल का, इनका वेतन राज्य की संचित निधि से, संचित निधि से। ठीक है, संघ राज्य समझ में आया। नियुक्ति कौन करता है? आइए इनकी पदावधि बता देते हैं, कब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग जो सदस्य संघ वाले जो हैं, ये जो है अपने पद पर समझ लीजिए संघ वाले 6 से लेके 65 वर्ष तक। कब से कब तक? 6 से लेके 6 वर्ष से 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, एकदम साफ साफ है। 3 प्रकार के लोक सेवाएं हैं: संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, संयुक्त लोक सेवा आयोग। दोनों राज्यों के सहमति से राष्ट्रपति गठन करता है। ठीक है, वेतन संघ वाले कहाँ पाएंगे? केंद्र से। राज्य वाले कहाँ से पाएंगे? राज्य से। ठीक है, हटाया जाना अनुच्छेद 317 में है संघ लोक सेवा सदस्यों का। उम्र मैंने बताया, संघ लोक सेवा आयोग को 6 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक रहेंगे? 65। आइए हम राज्य लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं इनकी जो है उम्र 6 वर्ष या क्या है 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। जैसे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज को बताए थे 65 वर्ष, हाई कोर्ट के जज को क्या बताए थे? 62 वर्ष। उसी हिसाब से संघ वाले 65 वर्ष, राज्य वाले 62 वर्ष। ठीक है, ये हो गया संघ लोक सेवा आयोग, ये राज्य लोक सेवा आयोग है। ये संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, 2 राज्यों के तालमेल यानी उनके जो है सहयोग से। ठीक है, इस प्रकार जो है ये हो गया। और 317 के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। वेतन संघ वाले को संघ की संचित निधि से, राज्य वालों को राज्य की संचित निधि से। ठीक है, उम्र जो है संघ वाले को 6 से 65 वर्ष है, राज्य लोक सेवा आयोग को जो है 6 से 62 वर्ष। इसके बाद फिर आइए भाग जो है इन सबको बताते हुए भाग 14 में एक है प्रशासनिक अधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण का मतलब ये होता है इसमें जो है लोक सेवाओं को जो है भर्ती से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण में भर्ती से संबंधित है। ठीक है, इन सब बस इसी के बाद जो है अब आप आगे बताएंगे, आपको जो है भाग 15 बताएंगे। ठीक है, भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। तो बहुत कम बना हुआ, तो जो है भाग 15 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें छूटा था। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य जो है कार्य का कार्य देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्यों का भर्ती। ठीक है, भर्ती को कराए मतलब जो है ये लोग क्या करते हैं, विभिन्न जो है भर्ती की जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं का जो है ये आयोजन कराते हैं। लिख लीजिएगा, भर्ती की परीक्षाओं का क्या कराते हैं? ये आयोजन कराते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य मतलब लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ये भर्ती की परीक्षाओं को जो है आयोजन करते हैं। जो कुल भारतीय होते क्या कराते हैं? लोक सेवा आयोग वाले कराते हैं। संघ वाले करेंगे और राज्य में कौन करेंगे? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, और इनका कार्य होता है जो है एक सलाहकारी संस्था है। क्या है? एक सलाहकारी लिख लीजिए, सलाहकारी निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, उसके बाद छुट्टी, पदोन्नत, क्या क्या करना है ये लोग यही बनाते हैं। जो तमाम प्रकार के डिग्री कॉलेज में सब चीज़ जो आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग संघ में, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग राष्ट्र, ये सब कराते हैं, ये सब परीक्षा कराते हैं। देखिए भी परीक्षा होने वाली थी, संघ लोक सेवा गठन नहीं हो पाया। जहाँ गठन हो जाएगा तो हम परीक्षा करा लेंगे। ठीक है, यही सब कार्य है इनका बस, और कुछ खास कार्य नहीं है। ठीक है, ज़्यादा